अगर आपको भी करेले बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है कि कौन इसके ऊपर धागा लपेटे या कैसे इसको इतने मुश्किल तरीके से बनाए कि कीमे की फीलिंग बाहर ना आए, ठीक है? इसको किस तरह से फ्राई किया जाए, बहुत ही मुश्किल लगता है, तो आपने भी मेरी इस रेसिपी को फ़ॉलो करना है, ठीक है? क्योंकि मैं बगैर धागा लपेटे और बगैर किसी और तरीके के जैसे टूथपिक वगैरह लगा के भी ये करेले का मुँह बंद किया जाता है, तो मैं बगैर इन तरीकों के कीमा भरे करेले बनाती हूँ जो कि बहुत ही मज़े की है डिश है और बहुत ही यूनिक डिश है, ठीक है? मैंने बहुत कम लोगों को इस तरह से करेले बनाते देखा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे करेले ले लिए, ये 1 केजी करेले है। इसको मैंने धो के अच्छी तरह से इस तरह से छील के तो रिंग की शक्ल में काट लिया है, ठीक है? जैसे आप देख रहे हैं रेसिपी के अंदर रिंग बनाए हुए हैं। मैंने इसको छीला है, छीलने के बाद इसको मोटा-मोटा सा इस तरह से रिंग की शक्ल में काट के तो इसके सीड अलग कर लिए हैं। एक करेला मैंने अभी रखा है ताकि मैं इसको आपके सामने काट सकूँ, ठीक है? ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसको किस तरह से इसकी कटिंग करनी है, ठीक है? ये देखिए जी, छिलका मैंने इसका उतार लिया है और इसको मैंने मोटे-मोटे से गोल रिंग के स्लाइस में काट लेना है। इस तरह से काटने से एक तो इसके सीड बहुत आसानी से रिमूव हो जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसी तरह से इतने ही साइज़ के मैं इसके रिंग काट लूँगी। एक और मैं आपके सामने ये देखिए सामने से कट करके आपको दिखाती हूँ। रिंग आपने बहुत पतले नहीं काटने क्योंकि जब हम इसकी कुकिंग करेंगे तो ये पहले ही श्रिंक हो जाते हैं। कुकिंग के बाद थोड़े से साइज़ छोटा हो जाता है तो हम इसको थोड़ा-सा मोटे साइज़ में काटेंगे ताकि ये कुकिंग के बाद भी बहुत पतला ना हो जाए, ठीक है? इस तरह से सारे रिंग्स के अंदर से मैं सीड अलग कर लूँगी। जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है? और देखिए सीड कितनी आसानी से रिमूव हो जा रहे हैं। तमाम रिंग्स को मैंने इसी तरह से काट लिया है लेकिन आपने करेलों के दोनों साइड के जो शुरू वाला पार्ट होता है वो इसके अंदर शामिल नहीं करना है। सिर्फ इसका जो सेंटर वाला पार्ट है वो आपने डालना है और कोशिश करें कि करेले एक साइज़ के लिए। मैंने जो आज करेले मंगाए हैं ये थोड़े मिक्स आए हैं, ठीक है? इसमें बड़े भी हैं और छोटे भी हैं लेकिन कोशिश करें कि साइज़ एक हो ताकि जो रिंग्स हैं वो सारे एक तरह से बने, ठीक है? इसमें छोटे वाले भी हैं और बड़े वाले भी हैं लेकिन ज़्यादा जो अच्छे लगते हैं वो थोड़ा-सा बड़ा करेला हो ताकि उसके रिंग के अंदर जब हम कीमे की फिलिंग करें तो वो थोड़ी-सी क्वांटिटी में ज़्यादा आए। जो कीमे की फिलिंग है वो थोड़ी-सी ज़्यादा आए। ठीक है? ये देखिए जी सारे मैंने रिंग्स इस तरह से काट ली हैं और इसको मैं बाकी के साथ ये देखिए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये बास्केट में सारे काट के रखे हुए हैं। और ये वो पार्ट है जो मैंने करेले के दोनों साइड के दोनों जो एजेस हैं इसके करेले के वो मैंने सेपरेट कर लिए हैं। ये आप इसको अलग किसी रेसिपी में इस्तेमाल कर लें या फिर करेले और प्याज बनाने में इसको यूटिलाइज़ कर लें, ठीक है? इसको आपने इस डिश में नहीं डालना है क्योंकि इसके अंदर फिलिंग नहीं जाएगी। यहाँ मैंने जो करेले हैं वो उनके रिंग्स को लिया और इसके ऊपर मैं लगा दूँगी नमक, ठीक है? तकरीबन मैंने 2 टीस्पून इसके ऊपर नमक लगाए हैं और मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख दिया था ताकि इसके अंदर से जो कड़वा पानी है वो बाहर निकल जाए। इससे ज़्यादा टाइम आपने नहीं रखना कि नमक लगा के वरना ये बिल्कुल मुरझा जाएँगे और इसके अंदर फिलिंग करना थोड़ी-सी मुश्किल हो जाएगी। रिंग बिल्कुल खड़े-खड़े होने चाहिए जैसे ये अभी लग रहे हैं ना थोड़े से हार्ड, बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए, ठीक है? अब मैं लूँगी यहाँ पे चिकन, मैं इसको बना रही हूँ व्हाइट मीट के साथ, आप चाहे तो रेड मीट मतलब के मटन, बीफ वगैरह के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे ज़्यादा व्हाइट मीट पसंद है, तो मैंने यहाँ पे लिया है चिकन, ठीक है? और इसके मैंने 2 ब्रेस्ट पीस लिए हैं, लेकिन इसमें से अच्छा खासा कीमा बच गया था, क्योंकि वो मैंने बाद में कबाब वगैरह के लिए इस्तेमाल कर लिया था। दूसरे बोल के अंदर मैं बनाऊँगी जो मसाला इसके अंदर कीमे के अंदर जाना है, जिसमें प्याज़ है, सब्ज़ मिर्ची है 6-7, अदरक है थोड़ा-सा ये मैंने डाला है और इसके साथ जाएगा लहसुन थोड़ा-सा और साथ में जाएगा फ्रेश धनिया। ठीक है? ये डाल के हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, मतलब कि फाइन चॉप करेंगे। बहुत पिसा हुआ होना चाहिए, चिकन को सेपरेट करेंगे, पीसेंगे और ये प्याज़, अदरक और लहसुन को अलग से पीसेंगे। इनको इकट्ठा करके नहीं पीसना वरना जो प्याज का पानी होता है वो कीमे को पतला कर देगा, ठीक है? और हमारी जो फिलिंग है ना वो बाहर निकल आएगी करेले के रिंग के अंदर से, ठीक है? वैसे भी अगर आप कबाब बनाएं या कुछ और भी डिश बनाएं तो हमेशा ये जो प्याज, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च होती है इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसको सेपरेट पीसा करें और कीमे को अलग पीसा करें।
अब ये जितना सारा सामान है, जैसे प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह, ये मैं कीमे के अंदर शामिल करके और इसके अंदर मज़ीद दूसरे एक्स्ट्रा स्पाइसेस डाल के इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूँगी। ठीक है? और इसी के साथ मुझे जो करेले हैं उनको फिल अप करना है। ठीक है? ये करेले की फिलिंग मैं तैयार कर रही हूँ। वो प्याज़ वगैरह डाल दिए, सारा नमक डाला है 1 टीस्पून, लाल मिर्च डाली है 1 टीस्पून और साथ ही में इसके जाएगी रेड क्रश चिली। ठीक है? वो भी मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर दिया और साथ में जाएगा इसके अंदर सूखा धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा। ठीक है? इसको मैंने जस्ट रोस्टेड वगैरह कुछ भी नहीं किया था, जैसे होता है एज़ इट इज़ मैंने इसको ऐसे ही डाला है इसके अंदर। और मैंने 2 से 3 जो खाने के चम्मच है ना, वो घी के इसके अंदर डाले हैं। इससे जो कीमा है वो बहुत जूसी बनता है, क्योंकि हम चिकन के कीमे के अंदर चर्बी वगैरह शामिल नहीं करते, तो थोड़े से सूखे-सूखे बनते हैं। ठीक है? ड्राई-ड्राई लगते हैं। घी डालने से ये बहुत ही जूसी और नरम बनेंगे। इसकी अच्छी तरह से हम मिक्सिंग करेंगे। ठीक है? सारे मसाले मिक्स करके तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, चाहे आप फ्रिज में रख दें या फिर बाहर रख दें। अब डालूँगी मैं इसके अंदर गरम मसाला, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब गरम मसाला इसके अंदर जाएगा और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। ठीक है? गरम मसाला मिक्स हो गया था, मुझे बाद में याद आया तो वो मैंने डाला है। ये है टिश्यूज़, चिकन या मीट के टिश्यूज़ होते हैं इसके अंदर, जो कि अच्छे नहीं लगते, वो आपने इसको रिमूव करना है। रिमूव करना बहुत आसान है। जब आप इसको मिक्स कर रहे होंगे तो ये खुद ब खुद आपकी फिंगर्स के साथ इसके साथ लग जाएँगे। ठीक है? जैसे ये देखें, जब आप नमक मिर्च वगैरह मिक्स कर रहे होंगे तो ये खुद ब खुद फिंगर के साथ चिपक जाएँगे, जिसको आप आराम से अलग कर सकते हैं। कीमे को हमने रेस्ट दे लिया है ताकि सारा जो मसाला वो यकजान हो जाए। अब हम लेंगे ये जो रिंग है, इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो आपने इसको कपड़े पे थोड़ी देर के लिए फैला लेना, ताकि इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो ड्राई हो जाए। अगर आपके पास इतना मेतरा टाइम नहीं है तो मैंने इसको आराम से इसके अंदर डाला है और डाल के मैं इसको चलाऊँगी तो और ये स्टेनर ही है, इसके अंदर मैं डाल के तो थोड़ा-सा चलाऊँगी तो ये जितना पानी है वो सारा बाहर निकल जाएगा और इसका थोड़ा-सा ये ड्राई भी हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको कपड़े पे फैला के थोड़ा-सा ड्राई करती, थोड़ी जल्दी थी, इसीलिए मैंने इस तरह से किया। अगर आपके पास इनफ टाइम हो तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए इन रिंग्स को धोने के बाद, जब हमने नमक लगाया तो फिर हमने इसको धोना है, तो धोने के बाद आपने थोड़ी देर के लिए कपड़े पे फैला के या पंखे के नीचे फैला लेना कपड़े पे डाल के। मैंने फटाफट वाला तरीका अपनाया, इसको देखिए मैंने ड्राई कर लिया और बहुत अच्छे तरीके से ये ड्राई हो गया और नीचे पानी देखिए कितना सारा पानी निकला करेलों का। ठीक है? अब हम करेंगे इसकी फिलिंग। ये बाउल के अंदर मैं सारा शिफ्ट करूँगी और इसके अंदर हम 1 बाय 1 करके इसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग करना भी बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा-सा सब्र आज़मा काम है, क्योंकि ज़्यादा रिंग्स के अंदर हमने कीमा डालना है, तो थोड़ी देर लगेगी। आपने बहुत आराम से ये करना है, लेकिन रेसिपी जब आप ट्राई करेंगे, खाएँगे तो आपको लगेगा कि मेहनत जो है वो सारी वसूल हो गई है और बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी है। तारीफ़ भी होगी और पसंद भी सबको बहुत ज़्यादा आएगी। थोड़ा-सा कीमे का बॉल बनाएँगे हाथों में, गोल-गोल करके बॉल बनाएँगे और इसके अंदर फिल कर देंगे। उँगलियों और हथेली की मदद से इसको दबाएँगे प्रेस करके, ताकि अच्छे तरीके से इसके अंदर ये बिल्कुल कीमा फिट हो जाए। ठीक है? और इसको भर-भर के हमने फिट करना है, ताकि जब ये श्रिंक हो, हम इसको फ्राई करें तो थोड़ा-सा ये साइज़ में श्रिंक होगा। तो अगर ये ज़्यादा खुला होगा तो कीमा बाहर निकल आएगा, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से भर के डालेंगे और दबा-दबा के इसको डालेंगे तो ये थोड़ा बहुत श्रिंक होगा, लेकिन ये फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है? इसको फिल करने के बाद आपने रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको फ्राई कर सकते हैं। 2 मैंने आपके सामने बना लिया और बाकी के भी मैं इसी तरह से सारे फिल कर लूँगी कीमे के साथ। ठीक है? और ताकि, क्योंकि ये काफ़ी टाइम वाला काम था, तो मैंने इसको बहुत रिलैक्स तरीके से किया है। सारे फिलिंग देखे मैंने रेडी कर ली है इस तरह से, 1 बाय 1 मैंने सारे, और इस प्लेट के अंदर जितने मैंने रिंग्स रखे हैं वो थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज जो मेरे घर में करेले आए हैं वो दोनों मिक्स है, मतलब कि छोटे और बड़े मिक्स है। ठीक है? अभी ये जो प्लेटर में मैं इसको रख रही हूँ, इसमें तकरीबन सारे बड़े-बड़े स्लाइस है और आपको मैं दिखाऊँगी जो थोड़े से साइज़ छोटे थे या थोड़े से शुरू का जो पार्ट होता है, वहाँ से करेला पतला होता है। तो साइज़ में वहाँ से जगह छोटी होती है। मैंने उसके अंदर भी डाला था, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही ये आप बड़े-बड़े ही लें।
अगर मिक्स भी आ गया है तो घबराए बगैर आपने उसके अंदर भी फिलिंग कर देनी है, लेकिन सिर्फ उसमें ये होगा, एक तो देखने में थोड़ा सा छोटे बड़े लगेंगे और दूसरा कीमे की फिलिंग उसके अंदर थोड़ी कम आएगी। ठीक है, बाकी टेस्ट के ऊपर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए, ये वो प्लेटर है जिसमें छोटे बड़े मिक्स शामिल हैं। ठीक है, ये भी मैंने फिल करके आपको दिखाया ताकि ये आपको डिफरेंस पता हो कि बड़े और छोटों में कोई फ़र्क नहीं है, टेस्ट का कोई फ़र्क नहीं आएगा, बस देखने में फ़र्क लगता है। ठीक है, अब हम करेंगे इसको बारी-बारी, दोनों प्लेटर्स को हम इसको फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई नहीं करना है। शैलो फ्राई भी करें तो आपने इतना घी रखना है जो घी इसके ऊपर थोड़ा-सा आ जाए। ठीक है, हम घी डालेंगे, आप चाहें तो इसके अंदर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास घी था तो मैंने घी के अंदर इसको फ्राई कर लिया। घी देखें यहाँ पे थोड़ा-सा हीट अप हो गया है। बहुत तेज़ फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई नहीं करना। जितना आप इसको लो हीट के ऊपर फ्राई करेंगे, कड़वे करेले बिल्कुल नहीं बनेंगे। ठीक है, इनकी जो कड़वाहट है ना वो कम फ्राई होने की वजह से रह जाती है इसके अंदर। अगर आप इसको स्लोली और परफेक्ट तरीके से फ्राई करेंगे तो देखिएगा कि करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं, ठीक है? अक्सर हम शिकायत करते हैं कि करेले जो है वो हमारे कड़वे पकते हैं, बच्चे नहीं खाते, तो उसकी मेन वजह यही होती है कि हम उसको बहुत ही हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करते हैं, एकदम कलर देते हैं और दैट्स इट, ठीक है? आपने ये नहीं करना, आपने इसको फ्राई करना है बहुत ही सब्र के साथ, ठीक है? बाद में मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा घी मज़ीद शामिल किया था क्योंकि घी मुझे थोड़ा कम लग रहा था और करेले थोड़े ज़्यादा थे ताकि मैंने घी इसलिए डाला था इसके अंदर ताकि काम थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी हो जाए, ठीक है? इसको एक साइड पे जब जब इसका कलर ऊपर से भी वाइट-वाइट होने लगेगा ना तब हम इसकी साइड चेंज करने ये देखिए, आपको देखने में ही फ़ील हो रहा होगा कि कलर ऊपर से भी चेंज हो गया, नीचे से तो फ्राई हुआ ही है, लेकिन ऊपर से भी चेंज हो गया है। ठीक है, इस तरह से हम वन बाय वन इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद निकाल के और दूसरे वाला बैच भी मैंने सेम ऐसे ही फ्राई कर लिया था, ठीक है? देखिए, अभी से करेले कितने मज़े के लग रहे हैं और ना हमने कोई धागा बाँधा है, ना कोई और तरीका डाल के साथ इसको बनाया है। फटाफट से हमने इसकी ये क्या कहते हैं फिलिंग तैयार कर ली है और बड़े मज़े से बन गई है और सबसे बड़ी बात कि बिल्कुल यूनिक तरीके से अगर आप बनाएँगे तो तारीफ़ भी पाएँगे कि बहुत ही मज़े के हैं और तरीका भी बहुत ही मुख्तलिफ है। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो दूसरे वाला ब्याही था वो भी रेडी हो गया, मैं उसको बाहर निकाल रही हूँ और हम अब तैयारी करेंगे इसके मसाले की। ठीक है, यहाँ मैंने डाला है घी दोबारा से एक देचकी के अंदर, ठीक है? और इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन यहाँ पे मेरे पास हाफ़ केजी से ज़्यादा कटे हुए प्याज़ है। जैसे कीमा बनाते हैं या करेले और कीमा बनाते हैं, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा प्याज़ भी डालते हैं। सेम वैसे मैंने प्याज डाले हैं, बल्कि करेले और प्याज बना जाते हैं तब भी हम प्याज थोड़ा ज़्यादा ही लेते हैं। प्याज को मैं बिल्कुल नरम करूँगी और इसका पानी ड्राई करूँगी। पानी ड्राई करूँगी, टमाटर डालूँगी, सब्ज़ मिर्च डालूँगी। इसके ऊपर ना तो प्याज के ऊपर मुझे कलर लाना है और ना ही मुझे इसको ओवर फ्राई करना है। ठीक है, बस मैं इतना फ्राई इसको करूँगी तेज़ हीट के ऊपर ताकि इसका पानी बाहर ना निकल सके। जैसे टमाटर में पानी होता है, प्याज में पानी होता है, वो इसका ड्राई करना है। सब्ज़ मिर्चें मैंने इसके अंदर डाली हैं। जब प्याज का पानी ड्राई हो जाए तब आपने इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं। अगर आप इसको फ्राई ज़्यादा किए बगैर ही नमक डालेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो प्याज है ना वो पानी छोड़ देगा, प्याज टमाटर पानी छोड़ देगा। अब देखें, यहाँ पे प्याज का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो मैंने डाला है इसके अंदर नमक, लाल मिर्च और हल्दी। बिल्कुल बेसिक से मसाले, बिल्कुल सादा से मसाले डाले हैं ताकि इसके अंदर मैंने सूखा धनिया और ज़ीरे का इस्तेमाल नहीं किया। वो मैंने कीमे के अंदर जो करेले के अंदर फिनिंग थी कीमे वाली उसके अंदर डाला था। इसके अंदर मैंने कोई भी सूखा धनिया नहीं डाला और ना ही पिसा हुआ ज़ीरा डाला है ताकि दोनों का टेस्ट थोड़ा-थोड़ा फ़र्क हो। ठीक है, अब हम डालेंगे इसके अंदर ये फ्राई किए हुए अपने करेले और क्योंकि ये फ्राई करने के बाद थोड़े से हार्ड हो गए थे, हमने इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दम लगा देना है। उससे एक तो ये नरम हो जाएँगे, पक जाएँगे, ठीक है? और इसके अंदर जो प्याज़ वाला मसाले का टेस्ट है वो भी आ जाएगा। दोनों टेस्ट कीमे के और प्याज के दोनों टेस्ट आपस में बिल्कुल यकजान हो जाएँगे, ठीक है? आपने भी मेरी ये रेसिपी बनानी है और बताना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी। है ना यूनिक रेसिपी, फटाफट से ना तो धागा लपेटा है और करेले भी बहुत ही मज़े के बनाए हैं। तो चलिए इसी
बात पे कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दें, ठीक है? ताकि आपको मेरी जो वीडियोज़ है वो जल्दी-जल्दी पहुँचे। यहाँ मैं कर रही हूँ सर्विंग, सर्विंग में मैंने साथ में बनाया था पराठा और बहुत ही मज़े का टेस्ट था, ठीक है? रोटी के साथ दिखा सकते हैं, पराठे के साथ भी, लेकिन पराठे के साथ अपना ही मज़ा है। तो देखें, देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है